अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान की सहरी में अगर आप किसी दिन लेट भी उठें तो भी एक ज़बरदस्त सी डिश आपके दस्तरखान पे मौजूद हो और आप ज़बरदस्त तरीके से सहरी करें, तो फिर इस रेसिपी को मस्ट फॉलो कीजिएगा और एंड तक मस्ट वॉच कीजिएगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल लिया और ऑयल अभी ठंडा ही था क्योंकि अभी फ्लेम मैंने ऑन ही की है। याद रहे कि ऑयल तेज़ गरम नहीं करना। और उसमें मैंने ये डाइस्ड पोटैटो डाल दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो थे और उनको मैंने डाइस्ड शेप में कट कर लिया है क्यूब्स में, ठीक है। इस डिश की जो खूबसूरती है ना वो इसकी वेजिस की कटिंग से ही आनी है, तो प्लीज़ आपने उसके ऊपर फोकस रखना है ज़रूर। अब फ्लेम को मैंने हाई किया और यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब याद रहे कि ऑयल के अंदर मैंने कोई मसाला कुछ भी नहीं डाला, जस्ट सिंपली ऑयल के अंदर पोटैटोज़ को मैं फ्राई करूँगी फ्राइज़ की तरह, ठीक है। और ये देखें इस तरह से जो है ना ये पोटैटो पे कलर आ जाएगा, जब गोल्डन प्यारा सा कलर आ जाएगा तो मैंने इसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाना है। यहाँ पे डाइस्ड शेप में ही मैंने अनियन ले लिया था, ठीक है। लार्ज साइज़ का अनियन था 1 मेरे पास और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हमने जस्ट 2 मिनट्स के लिए वेजिस को सौटे करना है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप वेजिस को गला ना लें और बहुत ज़्यादा उनको जैसे सोस ही जाती है ना वेजिस, उस तरह से नहीं करना, खिले खिले कलर रखने हैं इनके। और जब थोड़ा सा अनियन सौते हो गया तो यहाँ पे मैंने डाइस्ड कटिंग वाले टमेटो डाल दिए। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ थे और वो भी मैंने इसमें डालते जाना है। 1 बाय 1 हमने हर 2 मिनट के बाद एक एक वेजी डालनी है और उसमें हमने इसको सौते करते जाना है। और अभी यहाँ पे मैंने इसमें टमेटो के साथ थोड़ा सा मैंने इसमें कैप्सिकम को भी कट करके डाला है, वो भी क्यूब शेप में ही काटी है और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। कैप्सिकम इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, सो आई कांट स्किप इट इन माई रेसिपीज़, तो मुझे ये ऐड करनी ही होती है। इस तरह से हमने जस्ट वेजिस को सौते कर लिया है और यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर डाली है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। ये सिंपल मसाले हैं। आप देख लें वेजिस का क्रंच अभी भी बहाल है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ना कलर ख़राब हुआ है और ना क्रंच इसका गया है, ठीक है। इतनी देर बस हमने इनको कुक करना है। इस टाइम पे अब मैं क्या करूँगी कि 1/2 बोल के करीब मैंने पानी डालना है और अब यहाँ पे हम वेजिस को थोड़ा सा गलाएंगे। 5 मिनट्स के लिए मैंने इनको लो फ्लेम के ऊपर कवर करके रखना है, ठीक है। और बस हमें जस्ट 4 to 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना वरना सब्जियां फिर पप्पा बन जाएंगियाँ तो फिर वो ना लुक आनी डिश थी ना वो मज़ा आना। कवर किया है इसको और अब जो है 5 मिनट्स के बाद मैंने इसको अनकवर किया था और यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा हिला जुला लेना है। देखें सब्जियां नीचे नहीं लगी, थोड़ा सा पानी था, फ्लेम इतनी लो थी कि 5 मिनट्स में भी सब्जियां नीचे नहीं लगी। अब जो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 2 एग लिए हैं मैंने और 2 एग को जिस तरह से हम हाफ़ फ्राई करते हैं ना उस तरह से जस्ट मैंने इनको ऊपर वेजिस को स्प्रेड करके सरफेस पे और इस तरह से डाल दिया और उसके ऊपर ब्लैक पेपर को मैंने स्प्रिंकल किया है। और आप लोग प्लीज़ जितने मर्ज़ी चाहें एग यूज़ करें। मेरा प्रॉब्लम ये है कि माय हस्बैंड डज़न्ट लाइक एग्स, क्योंकि उनका बीपी हाई होता है तो उनको ये लगता है कि जिस दिन मैं खा लेता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट एडेड 2 एग्स इन दिस रेसिपी। यू कैन ऐड मोर एग्स इन दिस इफ़ यू वांट। और इसके ऊपर जब मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए अगेन रखा, जब ये कुक हो गया अच्छे से, एग ने कलर चेंज किया, मैंने ग्रीन चिली और कोरिएंडर के साथ इसको गार्निश किया है। और आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर्स के साथ कितना ज़बरदस्त हमारा अफ़गानी ऑमलेट बन के रेडी हो गया है। दिस इज़ द परफेक्ट रेसिपी फॉर रमज़ान सहरी और उसके बाद भी दिस इज़ द परफेक्ट रेसिपी फॉर ब्रेकफास्ट एज़ वेल। अगर आप लोगों को ऑमलेट्स और इस तरह की चीज़ें पसंद है और क्विक एंड इंस्टेंट आप कुछ बनाना चाहते हैं और तो ये एक परफेक्ट रेसिपी। आप कलर्स देखें माशाल्लाह इसके उसी तरह से हैं, मेंटेन्ड हैं कलर्स भी, ना कलर ख़राब हुए हैं और ना ये गुत्था बनी है। वेजेस अलग अलग एक एक डाइस जो है हमारा पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यमी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई। और ये है कि आप लोग इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। वीडियो को मस्ट लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर टिकटॉक से देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।